नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर की शादी जब से हुई है तब से वो लगातार विवादों में रह रहे हैं। खान सर के रिसेप्शन पार्टी में कई वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे, लेकिन खान सर चूंकि शिक्षकों का एक गुट होता है, उस गुट से कई शिक्षकों को उन्होंने नहीं बुलाया। जैसे रहमान सर हो गए, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर हो गए, जिसके बाद से काफी ज्यादा विवाद जो है वो क्रिएट हो गया है। कभी रहमान सर कैमरे पे आ जाते हैं, कभी ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर आ जाते हैं। आखिरकार ये शिक्षकों की आपस में लड़ाई बिहार के भविष्य पर कितना असर डाल रही है? आपस में लड़ना नहीं चाहिए, शादी में बुलाया नहीं बुलाया अलग मसला हो सकता है। क्या ये जो मसला है, इस मसले में विवाद उत्पन्न हो रहा है, बच्चों पर कितना असर डालेगा? इसके अलावा दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि राज्यपाल खान सर की कोचिंग में पहुंच गए, ये भी एक विवाद का केंद्र दिख रहा है। चलिए इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, कई प्रोटोकॉल्स भी समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर जब से खान सर जो चर्चित शिक्षक है उनकी शादी हुई है, शादी करके फंस गए हैं सर, विवाद काफी ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, फंसना नहीं कहेंगे। देखिए आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। हम लोग उस जमाना में रहते हैं जब सोशल मीडिया का जमाना है। हर चीज पर सोशल मीडिया पर है, तुरंत इंस्टेंट कोई तस्वीर वायरल हो जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगा, फेसबुक पर लोग लिख देंगे, व्हाट्सएप पर लिख देंगे। और ये सब में लोगों को एक तरह से टाइम पास होता है। मुझे तो ये लगता है कि टाइम पास होता है। वो किसी की शादी हो, ये कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बात होती है। अब मान लीजिए खान सर ने शादी की तो अब कुछ लोग इसी पर फेसबुक पर मतलब युद्ध मचाए हुए हैं कि उनकी वाइफ घूंघट में क्यों थी। अरे उनकी मर्जी है, घूंघट में रहे, घूंघट हटा के रहे। नई दुल्हन है तो नेचुरल है घूंघट में रहेगी, मतलब जो एक परंपरा है। तो अब मान लीजिए उसने घूंघट कर भी दिया तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि एकदम उसको आप बात का बतंगड़ बना दीजिए। देश के सामने बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है ना। बड़े बड़े मुद्दे हैं ना देश के सामने, समाज के सामने, कि सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि पत्नी ने घूंघट की कि नहीं की। लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में देखिएगा हर मुद्दे पर लोग रायता फैला देते हैं। और एक तो भीड़ तंत्र है हिंदुस्तान में, इतनी आबादी, आजकल हर लल्लू पंजू के हाथ में मोबाइल है ना। और 1 मिनट में उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ट्रोल करते रहिए। एक ट्रोलिंग की बात शुरू हुई है, नहीं कुछ मिले तो ट्रोल कर दीजिए, कुछ गालियां बक दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो ये सब बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन वही मोबाइल के कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक भी है। चलिए इस जमाने में हम लोग को जीना है जी। तो सर ये जिस तरीके से हमने देखा कि रहमान सर को नहीं बुलाया गया, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर को नहीं बुलाया गया, तो ये लोग काफी नाराज है, नाराज होकर एक से खुलासा कर रहे हैं खान सर पर। नहीं नहीं, ये तो मुझे लगता है थोड़ी छोटी सोच हो गई। मान लीजिए किसी ने अपनी शादी की या कुछ किया, किसी वजह से वो आपको नहीं बुला सका। मान लीजिए कोई आपसे उसको शिकायत है, या सीधे सोचिए आप दिमाग से उतर गए। आखिर हर आदमी आदमी है ना। और दिमाग से ही मान लीजिए उतर गए। जिन लोगों की लिस्ट बन रही थी, जिन लोगों को बुलाने का, उसमें संयोग से आपका छूट गया, ये मानवीय भूल से छूट गया। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना लेना चाहिए कि अब मैं उनसे खुन्नस निकालने लगूंगा, उनके बारे में अंट शंट बोलने लगूंगा। ये तो अगर किसी ने भी शादी की है, यदि आपको नहीं भी उसने बुलाया किसी वजह से, तो चलिए आप अंदर अंदर से कामना कीजिए कि उसकी शादी कामयाब हो, उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो। क्यों कोई किसी के बारे में खराब बात सोचे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से रहमान सर को परिवार मानते थे, खान सर कहते थे कि हमारे बहुत मतलब सीनियर हैं, खान सर ने बुलाया नहीं, क्या ये विवाद जो था बीपीएससी वाला उन्होंने निकाल दिया? अब पता नहीं है, तो वो लोग ज्यादा बताएंगे, उनसे आप पूछेगा तो बेटर होगा। लेकिन हर बात को देखिए गांठ नहीं बांधनी चाहिए। जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, खटपट होती है, हर बात हर को पसंद नहीं आती है। हर चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा तो हर किसी से आपकी दुश्मनी होती रहेगी। बहुत सारी चीजों में आदमी को इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भुलाना चाहिए और माफ करना चाहिए। हर चीज को आप गांठ नहीं बांध सकते कि उसने ऐसा किया तो मैं उसको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको देखिए इसी समाज में रहना है हम लोग। और सब लोग पढ़े लिखे, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोचिंग संचालक ही हैं, तो कोई तो जाहिल अनपढ़ लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सब छात्रों को पढ़ाते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो उनको तो अपना आचरण भी तो गरिमापूर्ण रखना चाहिए, है ना। मान लीजिए जो गुरु है वही गाली गलौज करने लगेगा, लड़ने भिड़ने लगेगा, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी सीख लेंगे। तो गुरु का तो समाज में बहुत ऊंचा दर्जा होता है ना। तो शिक्षकों पर तो ये बात आती है कि वो
अपने अपने आचरण से वो संदेश दे ना, वो अपने आचरण से संदेश दे। मान लीजिए किसी नहीं नहीं आपको शादी के लिए बुलाया, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे भी तो आप बोलिए कि ठीक है, मैं उनके अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ, मुझे नहीं बुलाया तो उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसको मुद्दा बना के मतलब मीडिया में झगड़ा करना इतना शोभा नहीं देता है, मैं यही कहूंगा जी। अच्छा सर, जब से राज्यपाल गए हैं खान सर के कोचिंग क्लास में, तब से भी काफी विवाद हो रहा है। क्या ऐसा क्या है खान सर में कि राज्यपाल जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों से इंटरेक्शन हम करेंगे? अच्छा, अब आजकल देखिए तरह तरह के लोग, नमूने लोग राज्यपाल हो गए हैं। ये राज्यपाल तो देखिए मैं क्या कहूँ, कुंभ में भी चले गए थे शाही स्नान करने, पता नहीं आरिफ मोहम्मद खान को कौन सा पाप धोना था। चले गए तो चले गए, अब राज्यपाल मुझसे और आपसे तो पूछ के जाएंगे नहीं, है ना। सबका वहां पर देखिए राजनीतिक एजेंडा रहता है, नहीं मालूम उसका बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है। हो सकता है राज्यपाल के भी जो बॉस बैठे हों, है ना, तड़ी पाड़ लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हो। चुनाव आने वाला है ना, बहुत सारी चीजें राजनीतिक होती है। मैं खुद गवर्नर, मैं खुद 3-3 राज्यपालों का एडीसी रहा हूँ, 3 राज्यपालों का। मैंने ये देखा कि बहुत से लोगों के यहाँ राज्यपाल जो जाते हैं तो झक मार के जाते हैं, है ना, मतलब नहीं भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ उन पर ऐसा दबाव रहता है या कोई उनके साथ ऐसा रहता है कि बेचारे को झक मार के जाना पड़ता है। ये भी मैंने देखा है और फर्स्ट हैंड देखा है जी। अच्छा, क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं खान सर? अब इसका जवाब तो उनसे पूछिए, मैं उनका प्रवक्ता थोड़े ही हूँ कि वो लड़ना जिस चाहते। तरीके से राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए हिंदुस्तान में हर नागरिक को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लोकतांत्रिक देश है और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। एक से गुंडे मवाली लड़ रहे हैं तो खान सर ही क्यों नहीं लड़ेंगे, तो कम से कम पढ़ा लिखे आदमी है। लेकिन इसका जवाब उनसे आप जानिए तो बेहतर होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद थे, और जिस तरीके से शिक्षकों में आपसी लड़ाई हो रही है छोटे से मुद्दे को लेकर, तो सर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अपने आचरण से आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को समझाइए। अगर नहीं भी बुलाया गया तो आपको उतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज कॉर्नर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।